बड़ा संघर्ष किया है, पार्टी को एक नई पहचान दिलाने का सपना देखा, जिसे मुलायम कामयाब भी हुए। हालांकि मुलायम के कुछ अरमान ऐसे थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन जितना पाया वो चट्टानी इरादों की सफल तस्वीरें हैं। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। ऐसे समय पर जब पार्टी के पास कोई बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन राजनीति में माहिर मुलायम तो ख्वाब देख चुके थे। पार्टी के गठन से पहले ही सीएम बन चुके थे। 1989 में मुलायम पहली बार यूपी के सीएम बने। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में राजनीति में महारत हासिल की और शख्सियत निखरती चली गई। 1980 में आरएलडी के अध्यक्ष बने। हालांकि इसके बाद आरएलडी जनता दल का हिस्सा बन गया। इसी दौरान मुलायम जनता दल समाजवादी में शामिल हुए और वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से सीएम पद पर बने रहे। सफलता के शिखर पर पहुंचे मुलायम को 1991 में बड़ा झटका लगा। मध्यावधि चुनाव में मुलायम की समाजवादी पार्टी को हार मिली। बीजेपी का परचम लहराया, मगर मुलायम ने तोड़ सोच लिया था। बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी से हाथ मिलाया। इस बड़े प्रयोग से सफलता भी हासिल हुई। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम एक बार फिर सीएम बने। अपनी जीत से गदगद मुलायम बीजेपी को रोकने में तो कामयाब हुए, लेकिन कई और चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो चला था। आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को रामपुर तिराहा गोलीबारी कांड के नाम से जाना गया और इसका षड्यंत्रकारी मुलायम को बताया गया। दूसरी बड़ी चुनौती थी लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद पार्टी की हुई फजीहत से पार्टी को उबारने की। गेस्ट हाउस कांड के अगले ही दिन मुलायम सत्ता से बेदखल हो गए थे और बदनामी के कीचड़ की छींटें पड़ी पार्टी के दामन पर। चुनौतियां सामने आई तो मुलायम में जीत की जिद और बढ़ गई। केंद्र की सत्ता पर नजर थी। 1996 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार के गठजोड़ में भी सपा शामिल थी। सब कुछ एकदम मन मुताबिक चल रहा था। फिर भी मुलायम का पीएम बनने का सपना पूरा ना हो सका। ऐन मौके पर मुलायम का पत्ता कट गया, लेकिन देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री बने और एक बार फिर 2003 में यूपी के सीएम बने। सूबे में पकड़ बनाने के बाद मुलायम अब राष्ट्र की सत्ता में शामिल होना चाहते थे, लिहाजा महत्वाकांक्षा पार्टी पर हावी होती चली गई। इस ललक से पार्टी का बंटाधार होने लगा। कार्यकर्ता बेलगाम होने लगे, जिसकी वजह से 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22 सीटें ही समाजवादी पार्टी बटोर पाई। इसी दौर में आजम ने पार्टी छोड़ दी और अमर सिंह का पार्टी में कद बढ़ा। बीजेपी से उपेक्षित कल्याण सिंह को सपा में शामिल किया गया, लेकिन कल्याण सिंह के आने के बाद से अमंगल होने लगा। कई साथियों ने पार्टी छोड़ दी। मुलायम की मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेताओं का निधन होने लगा। जनेश्वर मिश्र, रामशरण दास, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे नेताओं का निधन हो गया। कमजोर होती जा रही समाजवादी पार्टी को 2007 में चुनाव में जबरदस्त हार मिली। बीएसपी की बहुमत वाली सरकार बनी और अगले 5 साल एसपी सत्ता से दूर रही। मुलायम के सियासी सफर के कई और पहलू हैं। समाजवादी पार्टी का सफरनामा अभी जारी है। हम आगे आपको दिखाएंगे मुलायम का वो एक फैसला जिसने बदल दी समाजवादी पार्टी की किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।